जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हीमोग्लोबिन 8.6 है। इससे पता चलता है पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे आरबीसी काउंट 3.10 यानी कि आरबीसी भी कम है, यानी कि पेशेंट हमारा एनीमिक है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है और आरबीसी भी कम है। पीसीवी देखा जाए यानी कि हेमोक्रिट, वो भी पेशेंट का कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आरबीसी की वॉल्यूम कम है होल ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम है, यानी कि पेशेंट एनीमिक है। दोस्तों आप प्लेटलेट्स भी देखेंगे, प्लेटलेट्स भी काफ़ी कम है। नॉर्मली जो हम जानते हैं प्लेटलेट्स जो कम होती है वो डेंगू के केस में होती है या इंटरनल ब्लीडिंग के केस में। तो अब आगे डायग्नोस करने के बाद हमें पता चलेगा कि मेन प्लेटलेट्स कम होने की वजह क्या है। अब आगे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट है TLC। TLC मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी WBC, टोटल WBC, जो कि 11.40 यानी कि यहाँ पर WBC भी बढ़ी हुई है पेशेंट की, यानी कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तभी ये सब चीज़ें उसकी इंक्रीज़ हो रही है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका CBC के अंदर, वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी पेशेंट की बढ़ी हुई है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, 89.40 है। जब न्यूट्रोफिल्स बढ़ती है बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ती है, तो यहाँ पे हमें पता चलता कि पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स बढ़ रही है। अब आगे न्यूट्रोफिल्स का जो रेशो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जिसकी केस में न्यूट्रोफिल सबसे पहले आके वहाँ पे वर्क करती है और डिफेंस का काम करती है। अब आप देखेंगे लिम्फोसाइट्स की यहाँ पे वैल्यू कम है, यानी नॉर्मल रेंज से कम है। ऐसा है दोस्तों इसलिए क्योंकि जब न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए लिम्फोसाइट्स की वैल्यू कम हो जाती है एक्यूट इन्फेक्शन के केसेस में, आप देखेंगे। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे नीचे लास्ट में यहाँ पर एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट, यानी कि न्यूट्रोफिल्स काउंट यहाँ पर भी आप देखेंगे इंक्रीज़ है, यानी कि पेशेंट को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसकी ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं WBC में। और साथ में पेशेंट का देखा जाए तो ओवरऑल जो होल ब्लड में RBC कंपोनेंट है वो कमी है, यानी कि वो पेशेंट एनीमिक भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने ये रिपोर्ट यहाँ पे एनालाइज की है, होप आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी किसी टेस्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं आपको उस टेस्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाकर लेके आऊँ आपके लिए।